नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी में जो आपका 5 नंबर वाला मामला है, कौन इसमें क्लेम कर सकता है, क्योंकि कल आपका 5 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू आपका होना है। तो यहाँ पर चेयरमैन ने क्लियर कर दिया कौशल रोजगार निगम वालों के लिए उनको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जिनकी इनकम बढ़ गई उनके बारे में तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्या मामला है इसके बारे में बात करेंगे। और जो शिकायत करने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर चेयरमैन ने बोला है, जो शिकायत कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको ये भी लग रहा है कि गलत शिकायत भी मिल रही हैं। यानी कैंडिडेट वास्तव में 5 नंबर लेने का हकदार है, लेकिन कुछ उनकी गलत शिकायत कर रहे हैं ताकि उनको नुकसान हो। और किसी छात्र को नंबर नहीं मिल रहे तो उनको लग रहा है कि शिकायत करें और इनके नंबर भी कटवा दिए जाएँ। तो इस तरह की शिकायत भी मिल रही है, तो उनके बारे में भी चेयरमैन ने बोला है उन पर भी कार्रवाई आपकी होगी। उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, किसने शिकायत की है किसकी। और अगर वो कैंडिडेट सही पाता वास्तव में 5 नंबर लेने का हकदार, तो शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई आपकी की जाएगी। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बोला, उसको भी देखेंगे। और सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं। झूठी जानकारी देने वालों पर नज़र। जो भी आयोग को किसी दूसरे युवा या खुद के बारे में गलत जानकारी देगा उन पर कड़ी नज़र है, क्योंकि आयोग के पास ऐसे युवाओं का पूरा रिकॉर्ड है। यदि किसी ने दूसरे युवा का नुकसान करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आयोग ने कहा कि वे सही जानकारी दें और दूसरे के बारे में किसी तरह की गलत जानकारी न दें। तो सीधा मतलब इनका समझाने का यही है दोस्तों, अगर आप किसी को जानते हो, वास्तव में उसकी कंडीशन को जानते हो, तभी आप उसकी शिकायत कर सकते हो। वैसे तो सभी की शिकायत चली जाएगी, किस किस का चेक करेंगे एचएससी वाले। अगर आपके पास कोई प्रूफ है ये बंदा वास्तव में एलिजिबल नहीं है, उसी की शिकायत करें, नहीं तो आपको भी यहाँ पर झेलना पड़ सकता है नुकसान, और इसकी आपको भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। चेयरमैन ने क्लियर कर दिया, क्योंकि सभी शिकायत करेंगे, गलत कोई मिलेगा नहीं का। इनका वास्तव में फालतू में टाइम खराब होगा एचएससी का, और उसमें उस कैंडिडेट को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन एचएससी को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बार बार में किसी का गलत चेक कर रहे हैं, पहले चेक कर चुके होंगे ये, और फिर आप करवाओगे शिकायत के द्वारा। तो इसलिए सोच समझ कर अपनी शिकायत करें। काफ़ी कैंडिडेट और गलत को भी नहीं मिलने चाहिए, ये भी एक ठीक बात है। अब यहाँ पर बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बात करेंगे टीजीटी और सीईटी दोनों के बारे में। सीईटी में आपको जो आपका आगे होगा 24 में, उसमें बड़े फैसले आपके लिए जा सकते हैं। बात तो ये है दोस्तों, टाइम जाने के बाद फैसलों का क्या फ़ायदा। 24 में क्या पता क्या होगा, किसकी क्या सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी। अगर इनकी नहीं आती है फिर इन फैसलों को कौन मानेगा, कोई मायने नहीं रहेगी आपकी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को। तो किसका नंबर आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला इन्होंने निकाल लिया। ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से पहले ही आपकी सार्वजनिक कर दी जाएगी। यानी जो भी 4 गुना में आएंगे उनकी लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। चेयरमैन ने फैसला कर लिया। अब इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे किसी ग्रुप में 25,000 उम्मीदवार 4 गुना में आते हैं, और इनमें से 12,000 5 नंबर लेने वाले अगर कैंडिडेट हैं, तो इनका आधा करके यानी 6,000 कैंडिडेट को और बुलाया जाएगा। यानी 25,000 आपके बन रहे थे, 12 को ऐड करने के बाद, तो इसमें 6,000 ऐड करने के बाद 31,000 कैंडिडेट को यहाँ पर बुला लिया जाएगा। यानी 4 गुना से आपके ये ज़्यादा आपके हो गए। तो 5 गुना आप इसमें मान सकते हो, 5 से 6 गुना आपके ये कैंडिडेट आपके हो सकते हैं। अब आगे इसमें क्या है, पूर्ण स्कोर से ऊपर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। जिसका भी स्कोर आपका यानी मेरिट आपकी, जैसे कोई 70 नंबर पर आपकी गई है, लेकिन यहाँ पर 4 गुना हो चुके हैं और 70 वाले काफ़ी कैंडिडेट हैं जो 4 गुना से ज़्यादा हैं, तो सभी को मौका मिलेगा। तो ये तो कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, तो सभी को पता हुई, क्योंकि ये फिर 70 नंबर वाला कोर्ट में जाएगा। मुझे नहीं बुलाया, दूसरे बंदे को बुलाया हुआ है। पूर्ण स्कोर से ऊपर सभी उम्मीदवारों को बुला लिया जाएगा, ये आपको पता है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं, आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है लाभ। अगर उनके नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर हैं और उनकी कैटेगरी यानी गलती से फिल हुई है फैमिली आईडी की वजह से, तो उनके नंबर उसके अकॉर्डिंग, जनरल के अकॉर्डिंग आपके होने चाहिए, उनको वहाँ पर इसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। सीधी बात यह है, फालतू पढ़ने में कोई भी फायदा नहीं है। अगर सीईटी परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते तो एक ही कैटेगरी में यहाँ पर यानी 2.25 लाख उम्मीदवार आपके जद में आ जाते। तो इन्होंने इसका आइडिया दिया है कितने कैंडिडेट यहाँ पर आपके इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। 32,000 पोस्ट के लिए 2.25 लाख कैंडिडेट, 1,25,000 लगभग कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाएंगे दोस्तों। इन्होंने क्लियर कर दिया, न तो ये 1,40,000 होगा जो सीएम ने बोला था। चेयरमैन ने इसका इन्होंने आइडिया लगाया हुआ है, यानी इनके पास तो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो फॉर्मूला बताया है ऊपर, जिन्होंने क्लेम किया हुआ है उनका हाफ करके इसमें ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका
लगभग 1.25 कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम दे पाएंगे 32,000 पोस्ट के लिए। तो ये यहाँ पर एक बड़ा देखने को आपको जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी। यहाँ पर आप देखें अगले सप्ताह से ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट आपकी जो आएगी, अगस्त के शुरू में परीक्षा संभव आपकी हो पाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया भाई जुलाई में कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, सीधी बात यह है। और इसमें 13,000 युवाओं का यहाँ पर रिजल्ट आपका चेंज आपका किया जाएगा। तो इसकी लिस्ट जल्दी आपकी आ सकती है 13,000 कैंडिडेट की, इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसको। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा पढ़ने में। और 32,000 पोस्ट के लिए 1.25 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिनका भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, 4 गुना की लिस्ट आएगी, उनको एडमिट कार्ड निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इतनी जानकारी इसमें। पुलिस भर्ती आपकी अभी आपकी इसमें टाइम लगेगा, इसका संशोधन जो होना है ये आपका नहीं हुआ है। तो ये कैंडिडेट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी वैकेंसी आएंगी उसमें सब कुछ आपका क्लियर होगा। एज में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इसमें एज आपकी जुलाई 2023 को उम्र की ऊपरी सीमा आपकी रखी गई है। इसके अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पर सही आपकी होनी चाहिए। पीएमटी का शेड्यूल, जिन भर्तियों में पीएमटी आपकी होनी है उनका शेड्यूल जारी आपका होगा। बाकी टीजीटी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। और यही आपका मामला अभी तो जो आपका बना हुआ है सबसे ज़रूरी, क्योंकि ये भर्ती आपकी चल रही है, बाकी तो आपकी उलझी हुई है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि पीएमटी का शेड्यूल 1-2 दिन में आपका जारी हो जाएगा। ये तो हो गया आपका सीईटी का मामला। टीजीटी की डीवी 5 जुलाई से शुरू आपकी होगी। और आपको पता भी चल चुका है, आपके सब्जेक्ट का स्क्रूटनी फॉर्म भी आपका आ चुका है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पीएमटी का भी कट ऑफ बताएंगे, जो पीएमटी में आएंगे यानी सीईटी में, उनका भी आपका स्कोर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी उम्मीदवार ने फार्म भरते समय परिवार में सरकारी नौकरी न होने के अंक क्लेम किए थे, यह है टीजीटी का मामला है। ध्यान दें आप, यहाँ पर काफ़ी आप कमेंट करते हैं, सभी का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो नहीं पता, तो उसका रिप्लाई क्या करें, क्योंकि जो ऑफिशियल होता है उसको ही बता सकते हैं। अपनी साइड से बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कल मुश्किल हो जाएगी, फिर कमेंट करेंगे, मुझे गाली देंगे, आपने करवा दिया। तो जो जानकारी होती है वही दे सकता हूँ, और जो ऑफिशियल होती है वही दे सकते हैं। बाकी जो चेयरमैन बोलता है ये आपके साथ शेयर कर दिया जाता है बार बार में, लेकिन इसमें बदलाव आपका हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, परिवार में सरकारी नौकरी न होने के अंक क्लेम किए थे, और मगर गलती से परिवार आय 1 लाख जो आपके 80,000 है इससे ज़्यादा लिखी गई, यानी आपने क्लेम तो कर दिया था जॉब आपके पास नहीं है, लेकिन इनकम वाले में आपने यस कर दिया, तो उसके दस्तावेज आपको लेकर जाने होंगे। वे अगर 1,80,000 रुपये का आपका प्रूफ आपको यानी दिखा देते हो उनको, तो ये नंबर आपको मिल सकते हैं। सीधी बात यह है जो मैंने आपको बार बार बोला है, अगर आपने गलती से यहाँ पर 1,80,000 वाले पे यस किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपने प्रूफ डॉक्यूमेंट बनवा कर लेकर जाएं, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसका प्रूफ आपको दिखाना होगा, उस टाइम पर आपकी इनकम कितनी थी, फैमिली आईडी आपके पास होगी, और अब आपकी है उसकी भी आप एक साथ में लेकर जाना, ताकि दोनों को भी देखा जा सके। और तहसीलदार वाला सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, तभी आपको दोस्तों ये मिल सकते हैं। मिलेंगे या नहीं, ये नहीं बोला इन्होंने, मिल सकते हैं आपको। तो इसका मतलब यही है भी आपकी यानी उसमें समझने में गलती आपकी हो गई कि इनकम में यस करना था या नो करना था। मगर मूल रूप से क्लेम किए होने चाहिए। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी ने आवेदन के समय क्लेम नहीं किया, अब भले ही उनकी 1,80,000 से कम है, तो उनको मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी उसका गवर्नमेंट जॉब वाला स्टेटस भी आपका सही होना चाहिए, और 1,80,000 वाला मामला आपका गलत हुआ है तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन क्लेम नहीं किया आपने, जॉब वहाँ पर मेंशन कर दी, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। आगे क्या है इसमें, और सरकारी नौकरी में न हो तो भी उसे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर इनका मतलब क्या है दोस्तों, थोड़ा आपको एक बार दोबारा इसको पढ़ना होगा। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी ने आवेदन के समय क्लेम नहीं किया, भले उनकी इनकम 1 लाख रुपए से यानी आय और कोई सरकारी नौकरी न हो, तो भी उनको नंबर नहीं मिलेंगे। मगर 1,80,000 रुपये की सालाना आय आवेदन के समय जो प्रूफ दिया था वही अब दिखाना होगा, यानी जो आपने उस टाइम पर अपलोड किया था वही आपका माना जाएगा। बाद में आपकी बढ़ गई तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी आपकी जिम्मेवारी नहीं है, बढ़ भी सकती है। कट ऑफ डेट की इन्होंने बोला, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, और उसमें भी आपकी इनकम यहाँ पर इन्होंने 1 साल पहले की बोला हुआ है, तो उस टाइम पर जो आपके पास प्रूफ था तो ये आपको दिखाना होगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी काम HSC का है और इनकी CID का है। आगे देखें, भले ही उसकी अस्थायी नौकरी लग गई हो, यानी उसकी नौकरी भी चाहे लग गई हो अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट बेस की, तो उसको नंबर मिलेंगे। चेयरमैन ने क्लियर कर दिया।
कौशल रोजगार निगम वालों को नंबर मिलेंगे। यहाँ पर अगर उनकी इनकम उस टाइम पर सही थी तो इनको नंबर मिलेंगे। चेयरमैन ने क्लियर यहाँ पर कर दिया। ये उनमें आते हैं दोस्तों आपके अस्थायी में कौशल वाले। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी की स्थायी तौर पर सरकारी नौकरी लग गई होगी तो उसे दस्तावेज जांच के समय अंक छोड़ने होंगे। यानी किसी की नौकरी लग गई है सरकारी नौकरी तो उसको नंबर छोड़ने होंगे भाई, ये इन्होंने इसमें बोला। बाकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बार बार में चेयरमैन इंटरव्यू देते थे, उसमें तो ये बोलते थे उस टाइम पर आपकी उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए, बाद में उसकी नौकरी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर ये बोल दिया गया कि अगर किसी की नौकरी गवर्नमेंट जॉब में लग गया है तो उसको नंबर छोड़ने होंगे। तो इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नौकरी उसको मिल चुकी है तो उसके छोड़ने भी बनते हैं। अगर नहीं छोड़ेंगे तो बाद में CID की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ आपका आपराधिक कार्रवाई आपकी की जाएगी। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जिन्होंने भी क्लेम किया हुआ है लेकिन 1,80,000 वाले पे इनका यस हो गया तो ये यहाँ पर अपने प्रूफ दिखाएं। अगर संतुष्ट हो पाते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम जो आपका करेगी तो आपको नंबर यहाँ पर दे दिए जाएंगे। सीधी बात यह है। अगर आपने कहीं पर भी क्लेम नहीं किया, जॉब में यस किया हुआ है और इनकम वाला भी आपका गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सीधी बात यह है। तो आप अपने प्रूफ लेकर जाएं और कौशल वालों को नंबर मिलेंगे, चेयरमैन ने बोल दिया यहाँ पर। और नोटिफिकेशन में भी आपका मेंशन है, चेयरमैन का बोलें या ना बोलें इसका भी कोई भी मतलब नहीं है। बाकी वहाँ पर नोटिफिकेशन में जो मेंशन है नोट के रूप में डाला हुआ है, जो भी आपका अस्थायी तौर पर है उसको नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अब सही है या गलत है ये तो भैया आप ही कमेंट कर सकते हो या सभी को पता है, लेकिन उनको नंबर यहाँ पर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू चेयरमैन। और बाद में क्लेम जिन्होंने नहीं किया उनको कुछ नहीं मिलेगा, और जिनके घर में सरकारी नौकरी लग चुकी है बाद में उनको क्लेम छोड़ना होगा। ये चेयरमैन ने बोला। अब आप अपना देखें क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। इन्होंने आपको एक यहाँ पर फैसला लेने में आसानी तो कर दी कि आप ये कर सकते हैं 5 तारीख से पहले, क्योंकि कल से आपकी शुरू है। तो इसमें यही जानकारी दोस्तों। आगे कुछ इन में जो शिकायत करने वाले हैं उनके बारे में भी आपने देख लिया। ग्रुप C के लिए CET संशोधन के बाद होगा, तो इसमें अगला CET उसके बारे में बोल रहा है भाई, उसमें 10 से 15 गुना कैंडिडेट को बुला सकते हैं आगे। तो ये तो बाद की बात है दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं कर सकते। और एक और इन्होंने फैसला इसमें किया है, आगे जो होगा उसमें 5 नंबर शायद आपके यहाँ पर आपको नहीं दिए जाएँ CET प्री में। तो ये भी फैसला शायद लिया जा सकता है, आगे जो CET होगा उसमें इनमें आपका लागू नहीं होगा। ग्रुप C के लिए CET संशोधन के बाद ही आपका होगा। तो यहाँ पर संशोधन जो आपके होने हैं उसके बाद ही आपका इसमें सब कुछ आपका किया जाएगा। अगली बार सॉफ्टवेयर भी खुद का तैयार करेंगे। चेयरमैन ने मान लिया भाई सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ है हमारी, केवल कैंडिडेट की गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये डालते कुछ हैं और ये कुछ अलग ही उठा लेता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रिवाइज करेगा लगभग 13,000 उम्मीदवारों का रिजल्ट। तो ये जो आपने देखा था उसी के बारे में है। फादरलेस के 2812 उम्मीदवारों ने अंक छोड़े मगर रिजल्ट में जुड़े हुए हैं। ये चेयरमैन ने मान लिया इन्होंने छोड़े हुए हैं लेकिन रिजल्ट में हैं। 179 ने ESM EWS कैटेगरी दोनों भरी हुई हैं, तो ये दोनों में कैसे काउंट होगा, एक ही कैटेगरी में आएगा। 3218 एक्स सर्विसमैन में से कुछ का डाटा अपडेट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर उनके लिए भी कुछ न कुछ समाधान होगा। और इसमें क्या है, अब इनका डाटा ठीक कर दिया जाएगा और ये एक्स सर्विसमैन अपने अपने मूल कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी इनको इनकी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अनुभव के 11,205 उम्मीदवारों ने अंक क्लेम किए हुए हैं, लेकिन प्राइवेट अनुभव है इनका दोस्तों, और ये आपका माना नहीं जाएगा। केवल अब आपका इसमें 3600 उम्मीदवार ऐसे बचेंगे जिनका ओरिजिनल आपका अनुभव है, जो गवर्नमेंट जॉब वाला है, तो इनको ही कंसिडर किया जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक वापस करने का मौका मिलेगा, क्लेम करने का नहीं। तो ये CET का मामला दोस्तों, यहाँ पर आप अंक अपने वापस ले सकते हो, और इसके लिए आपको HSC में जाना होगा। कोई भी पोर्टल का लिंक आपका ओपन नहीं किया जाएगा। कल जो नोटिस था ये आपका बिल्कुल फेक था, और हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का नोटिस निकालता रहता है, क्योंकि HSC तो निकालता नहीं तो कोई कैंडिडेट ही निकाल देता ताकि कैंडिडेट खुश भी हो जाएँ। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।